हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सॉरी फॉर बीइंग डिलेड। मैं Not at एक्चुअली all. क्लास कराने गई हुई थी, अभी पहुंची हूँ यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। वजह से थोड़ा। Yes, we understand. आप में से कौन सुनाएगा मुरली? आशा बहन। हाँ जी। आज हम लोग जो नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें योग युक्त स्थिति के बारे में हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आज की मुरली जो एक्सर्ट है उसकी डेट है 21 जनवरी 1972 और इसका शीर्षक है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। बाबा ने कहा वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस हैं। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेजेस कौन सी हैं? एक है वर्णन, दूसरा है मनन और तीसरा है मगन। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उसकी प्रभाव नहीं पड़ता। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। जैसे कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजाकर ना रखा जाए तो उस चीज के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। इसी रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे बढ़ जाती है, इस अनुभव से बहुत अनजान रहते हैं। इसलिए यह अंतर्मुक्ता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षित करेगी। जो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। आप सबने बाबा की मुरली सुनी? आपको क्या समझ में आया? जो तीनों स्टेजेस होनी चाहिए उनमें से एक ही स्टेज पर रहते हैं, दूसरी पर
बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, मनन भी कम करते हैं, और अगर मनन करते भी हैं तो पॉइंट्स को धारण करके जो मगन अवस्था होनी चाहिए तय नहीं होती है। और बाकी और सुनाए। और रूहानियत का फोर्स नहीं है। सुनाते जाएं जल्दी। अंतर्मुखता कम है। हम्म क्योंकि वर्णन में रहते हैं इसलिए बाहर मुक्ता में ज्यादा रहते हैं। सहज राजयोगी नहीं है, सहज राजयोगी। और सुनाए। अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता दीदी। अगर बाहर मगन नहीं है तो अतीन्द्रिय सुख नहीं। यदि बाबा ने कहा एक एक पॉइंट दोबारा सबको करना है। बाबा के प्यार में पावर की कमी है। विल पावर हैंड्स रेज कर लेते हैं, नहीं तो एक दो इकट्ठे इकट्ठे बोल रहे हैं, आप हैंड्स रेज कर लें ताकि क्लियरली समझ आ जाए। और कुछ, और किसी को कुछ समझ में आया हो? आप सभी ने अपना अपना आंसर किया बाबा की मुरली के आधार से कि हमारे अंदर यानी कि वर्णन की करने की शक्ति है, मनन भी कुछ हद तक हम करते हैं, लेकिन मगन अवस्था में स्थित नहीं रहते हैं। किसी ने बोला कि हमारे अंदर अंतर्मुखता की कमी है। फिर किसी ने कहा कि अभी रूहानियत जो होनी चाहिए वो हमारे अंदर अभी तक नहीं आई है। और एक एक पॉइंट का हम मनन तो करते हैं, लेकिन उससे जो शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं है। तो आपने सारे आंसर तो बहुत अच्छे कर दिए, अभी क्लास किस पे कराएं? क्योंकि बाबा ने ये सारी बातें हमें इशारे में समझा दी हैं। और आप सभी भी पुराने अनुभवी हो गए हो, अब रही हमें उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जो योग की बात आती है, योग का प्रयोग हम करते हैं। तो मैं आज यही सोच रही थी कि जो भी हम योग का प्रयोग करते हैं, कई बार हम हमेशा ये कहते हैं कि विश्व की आत्माओं के प्रति हम सकाश दे रहे हैं, और जो बीमार आत्माएं हैं चलो हॉस्पिटल में पहुंचे, और जितनी भी आत्माएं हैं उनको सकाश दें, ये दुख और रोगों से मुक्त हो जाएं। कभी कभी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कभी हम किसी पर्टिकुलर देश का चक्कर लगाते हैं, कभी पर्टिकुलर एरिया का चक्कर लगाते हैं, कभी विश्व के ग्लोब पर बैठते हैं। तो हम लोग ये जो कार्य करते हैं ये बहुत अच्छी बात है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाबा ये कहता है कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हमें योग का प्रयोग जो है वो स्वयं के ऊपर करना है और स्वयं के संस्कारों के ऊपर करना है। तो सहज योग का मतलब ये है कि जिसका सहज योग होगा उसके लिए हर बात सहज हो जाएगी, उसको कोई किसी बात में मुश्किल महसूस नहीं होगा। क्योंकि योगी जो है वो भगवान के साथ कनेक्टेड है, बाबा के साथ उसका कनेक्शन है, तो उसे कोई कार्य करना नहीं पड़ता, पर ऑटोमेटिकली उसके हर कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। और जो योग युक्त अवस्था वाले, एक होता है योग लगाना और एक होता है योगी जीवन जीना, दोनों में अंतर है। तो योग लगाना है कि जब हम बाबा के याद में बैठते हैं उस समय हम अपने अंदर ये संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ, मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा इस दैहिक भान से निकलकर अपने असली धाम की तरफ जा रही हूँ। तो एक तो है योग में हम इस विधि से शरीर से डिटैच होकर के अपना मन शिव बाबा की तरफ लगाते हैं, अपने घर की तरफ लगाते हैं। ये हो गया योग लगाना। और एक होता है योगी जीवन जीना। तो योगी जीवन जीने का मतलब है कि हमारा जो योग है वो एक लाइफ स्टाइल है, 2 या 4 घंटे बैठकर करने की क्रिया का नाम नहीं है, लेकिन इट्स अ लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला का नाम है। तो और ये कोई हठ योग भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि हठ योगी जो होते हैं
वो कभी कभी अपने को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं अपने आसन से, तो लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि देखो ये कितने ऊंचे उठ गए। तो बाबा ने कहा वो सारे तो आपको कॉपी करते हैं। जब आप योग में बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसकी कॉपी जो है उन्होंने अपने आप को दैहिक स्तर पे ऊंचा उठा के दिखाया, लेकिन वास्तव में देह में रहते हुए अपनी मानसिक स्थिति को इतना ऊंचा उठा लें कि हमें आसपास की छोटी छोटी बातों का प्रभाव ना पड़े। और बाबा ने ये कहा है कि योगी जीवन का मतलब है, योग एक क्या है, कवच है, एक शील्ड है, एक ऑरा है। तो जब हम अपने योग युक्त स्थिति में कहीं भी जाते हैं तो बाहर के जो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, टफ टफ पर्सनैलिटीज हैं, उनके बीच में रहते हुए, उस वातावरण में रहते हुए, उस प्रभाव से हम सदा मुक्त रहते हैं। तो बाबा कहता है व्यर्थ से मुक्त और माया मुक्त हो जाते हैं। उन पर माया का प्रभाव नहीं आ सकता क्योंकि वो आत्माएं योगी आत्माएं हैं। तो अब जैसा संग होता है वैसा रंग जरूर लगता है। तो शिव बाबा के साथ अगर मेरा योग है तो जो बाबा के गुण हैं वो मेरे व्यवहार में दिखाई देंगे। बाबा प्यार का सागर है, बाबा शांति का सागर है, बाबा सुख का सागर है, बाबा आनंद का सागर है, बाबा पतित पावन है। ये सारे गुण हमारे व्यवहार से दूसरे को दिखाई देंगे। जो आत्माएं हमारे नजदीक आएंगी उन्हें भी फील होगा कि ये मास्टर प्यार का सागर है, ये मास्टर सुख का सागर है, ये मास्टर शांति का सागर है। इनके नजदीक आने से हमारे अंदर में यानी कि विकारी ख्यालात या पतित ख्यालात खत्म हो जाते हैं। ये पतित पावनी ज्ञान गंगाएं हैं, उन्हें ये एक्सपीरियंस होगा। योगी जीवन का मतलब है कि जो बाबा के गुण हैं वो मेरे कर्तव्य में या मेरे स्वरूप में नजर आएंगे। अब बाबा कहता है ये कोई ऐसी बात नहीं है जैसे दुनिया वालों ने धर्म और कर्म को अलग कर दिया। उनमें जब कर्म करने लगते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो वो अच्छी तरह से जो भी उनको अपना यानी कि डिसऑनेस्टी से कमाना है वो कमाते हैं, झूठ भी बोलते हैं उनसे, यानी उनके कई गलत तरीके होते हैं कमाने के। और अगर आप उनके पास कुछ भी कहें तो कहते देखो भाई, धर्म की बात मंदिर में, अभी आप यहाँ आए हो, यहाँ तो हम बिजनेस कर रहे हैं, अब यहाँ बिजनेस की बात करेंगे। फिर उसमें से वो क्या करते हैं, सोचते हमसे दिन भर झूठ बोलते हैं, पाप हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा उसमें से अपना कुछ हिस्सा निकाल लें, जो परमात्मा के कार्य में लगाएं, तो हमारा जो पाप है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो धर्म को अलग रखते हैं और कर्म को अलग रखते हैं। परंतु बाबा ने यहाँ ऐसा नहीं कहा है। बाबा ने कहा बच्चे आपके कर्म में आपका धर्म दिखाई दे, आपके व्यवहार में आपका योग दिखाई दे, आप जो योग करते हैं वो व्यवहार दिखना चाहिए। तो अभी अपने आप को हम देखते जाएं, जो भी हमारी आज की शक्ति की बात आई है, तो बाबा ने कहा कि समाने की शक्ति, समाने की शक्ति का मतलब मैं योगी आत्मा हूँ, तो केवल समाने की शक्ति नहीं, आज तो हम इस शक्ति का बेशक वर्णन करेंगे, लेकिन योगी आत्मा में सर्व शक्तियां होंगी। जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करे वो शक्ति उसकी सेवा में सहयोगी बनकर उसके आगे हाजिर हो जाएगी। बाबा ने कहा वो चाहे उसे सहन शक्ति कहें, समाने की शक्ति कहें, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करे वो शक्ति उसकी सेवा में हाजिर हो जाए। ये तो योगी आत्मा की निशानी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि वो कोई स्थूल अस्त्र शस्त्रों से अपना कार्य नहीं करता है, और उसके अस्त्र शस्त्र, ये वेपन्स, उनके ये शक्तियां हैं और ईश्वरीय गुण हैं। जिसको बाबा कहता है बच्चे जो योगी होगा वो 3 सेवाएं यानी कि साइमल्टेनियसली करेगा। मनसा द्वारा वो शक्तियों का दान देगा, वाचा द्वारा
ज्ञान का दान देगा और कर्मणा द्वारा गुणों का दान देगा। तो अब होता क्या है कि जैसे आप किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, अगर आपने ज्ञान सुनाया, भगवान की पॉइंट्स आपने एकदम से अपनी जुबान पे उसे रट लिया और आप रट करके वो बात कहीं सुना रहे हैं और आपका ध्यान कहीं दूर है, बल अलग है, पर आप क्योंकि आप बार-बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, वर्णन करते हैं, तो आपकी आपकी वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका ध्यान कहीं भी रहे लेकिन वो मुँह से निकलता रहता है। उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियली आप दूसरे को मैकेनिकली पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मन से इमोशनली उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और साथ में आप अपने कर्म और व्यवहार से भी उस आत्मा को कोई बाबा का संदेश नहीं दे पा रहे। तो लेकिन जो योगी आत्मा होगी, वो मन से दूसरी आत्माओं के प्रति बेहद का भाव होगा उसका। बाबा ने उस दिन ये भी कहा कि अगर तुम ये कहते हो कि बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, मेरे बच्चे की बुद्धि का ताला खोलो, तो मेरा पति, मेरा बच्चा एक लौकिक परिवार के प्रति ये भाव रखना, तो ये हद की दीवार उन तक आपकी भावनाओं को पहुंचने नहीं देती है। लेकिन अगर इस हद की दीवार को खत्म करके आप अपने आप को जगत माता और जगत पिता के रूप से देखें, तो सारी विश्व की आत्माओं के प्रति जब आपकी भावना हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुभ भावना, शुभकामना, श्रेष्ठ कामना उन आत्माओं तक पहुंचती है और आत्माओं में परिवर्तन आता है। तो बाबा का समझाने का भाव ये नहीं था कि आप अपने परिवार वालों के लिए योग ना लगाएं। बाबा का मतलब था कि अपने परिवार वालों को भी आत्मा ही समझें। जैसे साक्षी भाव से आप हर एक को शुभकामना देते हैं, ऐसे ही साक्षी भाव से आप उन आत्माओं को भी आत्मा समझ करके शुभकामना दो। अर्थात योगी मतलब ट्रस्टी होगा। वो ये नहीं समझेगा कि आ, बाबा मेरे बच्चे को देखो, मेरे पति, मेरा शब्द उसमें खत्म हो जाएगा। बाबा ये आपका बच्चा है, मैं भी आपका बच्चा हूँ। आप जानो, आपका काम जाने। आपने इन आत्माओं की सेवा के लिए इस सेवा स्थान पर मुझे सेवा के लिए रखा है। बाबा जैसा आप आदेश करेंगे, आपके हिसाब से मैं आप इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें बाबा, और इन आत्माओं को शक्ति भरें। तो वो जो बेहद का भाव है, वो योगी आत्मा के अंदर रहेगा। लेकिन जो योगी नहीं होगा, वो खास उसे बैठ के योग लगाना पड़ेगा। वो क्योंकि उसके कर्म से, व्यवहार से योग का कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता है। और बाबा ने कहा योगी जो है, एक बार जानकी दादी ने भी कहा था कि योगी जो है वो अपने तन और मन दोनों को दुरुस्त रखना जानता है। तन को भी कैसे दुरुस्त रखना है वो जानता है, और मन को भी कैसे दुरुस्त रखना है वो जानता है। तो ऐसा नहीं है कि तन हमारे किसी भी विकार या आलस्य, अलबेलेपन के कारण या मेरी नेग्लिजेंस के कारण मेरा तन खराब हो जाए। मुझे इस तन की इसलिए सुरक्षा करने की तो नहीं करनी है कि मेरा तन है, पर बाबा ये रथ है, आप आपकी गाड़ी है, मैंने इस गाड़ी को लोन पे लिया है आपकी सेवा के लिए। अब क्योंकि आपकी सेवा इससे करनी है, तो कभी ये ठीक नहीं होती है तो आप इसको वर्कशॉप में दे देते हैं ठीक होने के लिए। पर आप सब कुछ करते कराते भी उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर ये ना हुआ तो मुझे तो डर लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा तो रही हूँ, पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा। मेरापन जहाँ है वहाँ ये सारी बातें हैं। योगी के अंदर ट्रस्टी भाव होगा कि बाबा ये आपका तन है, आप इससे जैसे चाहे सेवा लें, इस शरीर से सेवा लें या कुछ आगे आपका प्लान है। बाबा आपकी रजा में मैं राजी, जो मुझे तुझे पसंद सो मुझे पसंद। आपकी गोद में मैं हूँ बाबा, मैं आपकी गोद में विश्राम के लिए जा रही हूँ। इस प्रकार की योगी की स्थिति रहती है। लेकिन अभी तक हम उस वाले योगी बने नहीं है प्रैक्टिकली। आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य सा लग रहा होगा कि बहन जी तो ये बहुत अल्टीमेट स्टेज बता रही हैं, पर हमें जो है इस ट्रैक पे अब चलना चाहिए। हमें अंतर्मुखता की बातें करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा योगी जो है वो अंतर्मुखी होगा।
अंतर्मुखी मतलब अंतर में जो आत्मा है उसकी तरफ मुख करना, अर्थात देखना, बोलना, सुनना, व्यवहार में आना, हर कार्य को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर करना, यह है अंतर्मुखता। अंतर में जो आत्मा है उसकी तरफ देखना, उसकी तरफ देख करके कार्य करना। और बाबा कहते जब आप उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे बच्चे, तो जितनी भी आत्माएं आपके कांटेक्ट में आएंगी, आप उनके मस्तक में चमकती हुई मणि देखेंगे। बच्चे ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास करो। कई कहते हैं बाबा ये तो बिंदु है, खिसक जाता है, शरीर को देखना आसान है, बिंदु को देखना आसान नहीं है। बाबा कहते ये बात योगी नहीं कहते बच्चे। बिंदु को देखना अच्छा चलो आसान नहीं है, शरीर को देखने की आदत ही पड़ गई है, तो सूक्ष्म काया को देखो, क्योंकि आपका बाबा से प्यार है, बाप और दादा दोनों से प्यार है। शिव बाबा निराकार है, ब्रह्मा बाबा आकारी फरिश्ता है। तो आप निराकारी स्वरूप का जब अभ्यास करते हैं तो आप मस्तक में चमकती मणि देखें, और जब दैहिक भान में आते हो तो आप सूक्ष्म काया वाले ब्रह्मा बाबा के समान अपने आप को सूक्ष्म फरिश्ता समझो, और हर एक को उस स्वरूप से, उस सूक्ष्म शरीर चमकीली ड्रेस के साथ उन्हें देखें। तो बच्चे ये एक चलते फिरते का अभ्यास है। ये अभ्यास पहले 1 महीने तक करो, फिर दूसरा महीना करो, फिर तीसरा महीना करो। ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो आज जो आपकी शिकायत है कि मेरे अंदर परसेंटेज कम है, मैं अब कोई कहता है मैं 33% तो आत्मिक स्वरूप में रहता हूँ, बाकी देर तो मुझे देह अभिमान ही रहता है। कोई कहता है मुझे 50% तक मैं ठीक हूँ, कोई कहे मैं 60% तक ठीक हूँ, कोई कहे कि मैं 80% तक आ गया हूँ। तो बाबा ने कहा जो इन परसेंटेज से ऊपर उठकर जो अल्टीमेट स्टेज है, बिल्कुल आत्मिक स्वरूप की स्थिति, उस तक पहुंच जाएगा तो बाबा उसे इनाम देगा। जानते हो बच्चे बाबा क्या देगा? तो बच्चों ने कहा बाबा, बाबा शाबाश देंगे। बाबा ने कहा बस सिर्फ शाबाश? सिर्फ शाबाश नहीं देगा, अमृत वेले आपको अपनी बाहों में समा लेगा। फिर बाबा ने बड़े प्यार से कहा बच्चे ऐसा मत सोचना कि कुछ लोग बाहों में समा गया, हमारे लिए तो स्थान ही नहीं रहा। जितने बच्चे, इतनी सारी बाबा की बड़ी भुजाएं हैं, हजारों लाखों बच्चे भी अगर इस बाह में इस अवार्ड का अधिकारी बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। तो जो योगी आत्माएं हैं वो बड़ी अंतर्मुखी होती हैं, वो इन बातों को अपने अंदर समाती चली जाती हैं कि ये भगवान बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये इतनी ऊंची बात भगवान ने कही है। बच्चे जानते हो मैं कौन सा इनाम दूंगा? बच्चे इस ट्रैक पे आ जाओ, अभ्यास करो बच्चे, डोंट गेट नर्वस, अभ्यास करो। चलो 1 महीना पहले करो, फिर 2 महीने करो, ऐसे स्लोली ग्रेजुअली प्यार कर करके बाबा हमें सुना रहे हैं। और जो बाबा की शैली को समझते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो अंदर इंद्र अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। उन्हें इंद्रियों से परे का सुख आभास होता है, वो दैहिक भान में नहीं होते। उन्हें बस बाबा की तरफ ही अट्रैक्शन है, क्योंकि वो बाबा की बातों को अपने मन में समा लेते हैं। और जब बाबा की बातों को मन में समा लिया तो फिर और कुछ बाकी समाने का नहीं रहा। क्योंकि आप नोटिस करेंगे जो भक्ति में यादगार है, जैसे बाबा ने आज 3 बातें सुनाई, वर्णन, मनन और मगन। जो मगन अवस्था में स्थित हो जाते हैं बच्चे, वो उसके प्यार में डूब जाते हैं। उनको दुनिया की कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। आपने भक्ति मार्ग में सुना होगा महावीर का यादगार, कि जब श्री राम वापस लौटे थे अयोध्या से, अयोध्या में, तो सीता जी ने उन्हें कहा भाई जो तथा कथित कथाएं हैं वो मैं केवल बता के उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया अब इन्होंने हमें बड़ी हेल्प करी है तो इनको कुछ तोहफा देना चाहिए। तो श्री राम ने उनको मुस्कुराते हुए सीता जी से कहा भाई इन्हें कुछ तोहफा दो। तो उन्होंने जो है एक प्रीशियस मोतियों का हार उनको
पहनाया, ऑफर किया। तो जैसे ही वो प्रीशियस मोतियों का हार था, तो श्री जो महावीर थे वो श्री राम को देख के प्रेम से अश्रुधारा बहा रहे हैं, बहुत इमोशनल और भाव विभोर होके एक एक मोती को तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं। तो श्री राम ने कहा, क्यों भाई, आपको ये तोहफा पसंद नहीं आया? उसने कहा, भगवान आपने मेरी भक्ति को इसी में तोड़ लिया है, बस। उसने कहा, तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो बोला, मुझे तो केवल एक वरदान चाहिए, आपकी छवि मेरे दिल में आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब उसने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तो आप देखिए, जब उसने अपने दिल को खोल के दिखाया तो उसके अंदर से क्या निकला? जय श्री राम। ये भक्ति का यादगार है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसको कोई कोई प्रीशियस मोती या कोई आकर्षक वस्तु, व्यक्ति, वैभव, उसे वो अपने दिल में समाना नहीं चाहता। वो सारी तुच्छ हैं, केवल एक को समाना चाहता है। उसका नाम था सबसे न्यारा राम, शिव बाबा। अब हम भी ये सारे यादगार किसके बने हुए हैं? ये सारे यादगार हम बच्चों के हैं। हम में भी महावीर है, ब्रह्मा बाबा, जिसने संसार के सारे अट्रैक्शन को एकदम लात मारकर अपने आप को पूरी तरह से तन, मन, धन, संबंध सहित समर्पित कर दिया। बोलो, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिली तार अलिफ की हुआ रेल कर आई। अलिफ मतलब मुझे अल्लाह मिला, और बे का मतलब जो मेरा पार्टनर है उसको मिली झूठी बादशाही। तो बाबा को वो हीरे जवाहरात झूठे लगने लगे, पत्थर लगने लगे। बाबा ने कहा, अब बाबा पत्थरों का बिजनेस नहीं करेगा, अब बाबा जेम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के हीरों से खेलेगा। अब ये पत्थर व्यापार भगवान नहीं, बाबा नहीं करेगा। तो आप सोचिए, एकदम से कहा, जैसे अलिफ की तार मिली, अल्लाह का मैसेज मिला, हुआ रेल कर आई। बाबा ने रेल पकड़ी और हैदराबाद सिंध की तरफ प्रस्थान किया, और पूरी तरह से आप म्यूट हैं। म्यूट हो गए हो दीदी। दीदी आप म्यूट हो गए हैं। कोई फोन आ गया होगा। पर हाँ, वो तो पर बोल रहे हैं। नहीं, नहीं म्यूट हो गए, दीदी। फोन नहीं आया, दीदी म्यूट है। हाँ, बजा दी, स्टेज पे भी आ गए हैं बाप दादा के सामने, और जोर जोर से झूमने भी लगे। पर बस इसी उम्मीद के साथ कि मैंने कैसा गीत बनाया, आपको अच्छा लगा, मैंने कैसा गाया, मेरी आवाज कैसी थी, अच्छा लगा। अरे अभी तो मेरा गला खराब था, वैसे तो मैं अच्छा गाती हूँ। ये सब बाह्य मुक्ता की बातें हैं। पहले आपको पता नहीं है, जब ज्यादा जो इन बातों में रहते थे ना, बहुत गीत भी गाते थे, बाह्य मुक्ता में गाते थे। तो बाबा कहता, अरे मुट्ठे, माया घसीट के ले जाएगी। बाबा का भाव है, ये नहीं है कि गीत नहीं गाओ, भाव ये नहीं, भाव ये है कि जो भी आप बात करें, अंतर्मुखी होकर करें। इतना अंतर्मुक्ता हो कि बाह्य मुक्ता तो बिल्कुल गुम हो जाए, आप सुनते सुनते खुद भी मगन हो जाएं, और जो आपकी वाणी को सुन रहे हैं दूसरों को लगे तो आकाशवाणी है, ये ऊपर से आ रही है। वो सुनते सुनते वो भी अपनी देह से डिटैच हो जाए। आप उसके प्यार में समाये हैं, तो आपसे सुनने वाला भी उसके प्यार में डूब जाएगा। ये है समाना। समाना अर्थात उसके प्यार में समा जाना। समाता कौन है बताओ? कौन समाता है? जो समान होता है वही समा सकता है। लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, उसमें समा गई। वास्तव में आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है। पर आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो गई, उसके प्यार में समा गई। और व्यक्ति कहाँ समाता है? जहाँ कॉलिंग एंड कॉल्ड पर्सनैलिटीज आर इक्वल। आप देखो, जैसे अगर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को पीएम से मिलना हो तो वो सोच भी नहीं सकता, उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। नहीं, अच्छा अगर गलती से मिल भी गई तो बस वो
सामने प्रधानमंत्री हजारों के बीच में आएगा और पूरा राउंड लगा के सबको स्माइल दे के निकल जाएगा। लेकिन जब एक देश का पीएम दूसरे देश के पीएम से मिलने आता है, आप सोचिए कई घंटों तक वार्ता का विषय बन जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से यूके के प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए आए, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए आए हैं। आज उनकी मुलाकात में ये बात हुई। इतना वो अपनी वार्ता का आनंद लेते हैं, एक दूसरे में डूब जाते हैं, समा जाते हैं, क्योंकि दे बोथ आर इक्वल। तो जब हमें बाबा के प्यार में समाना है तो हमें उनके इक्वल स्टेटस में आना पड़ेगा। वो निराकार है तो मुझे भी निराकार स्थिति में स्थित होना है। वो एवर प्योर है, मुझे भी प्योर बनना है। वो ट्रांसपेरेंट है, मुझे भी ट्रांसपेरेंट बनना है। तो किस किस बात में मुझे समान बनना है? मेरा नाम भी उसके समान है। वो कल्याणकारी है, मैं मास्टर कल्याणकारी। वो निराकार ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु। गुणों में वो प्यार का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप। वो आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप। वो परम धाम के निवासी हैं, मैं आत्मा भी परम धाम की ही वासी। तो जब ये समानता में स्थित होकर के हम सारा दिन भर रहते हैं, इसको कहेंगे योगी आत्मा, जो उसके प्यार में समाई रहती है। केवल वर्णन नहीं, वर्णन का मतलब है तोते की तरह रिपीट कर दिया। चलो रिपीट करना भी एक स्टेज है, लेकिन बाबा ने कहा उसका प्रभाव दूरगामी प्रभाव नहीं होता। आपने बहुत अच्छी शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने सारा दिन मेहनत की, आज ने आपने शाम को कहीं पर स्पीच देनी है, थोड़े से आपने तैयारी भी की, कई लोगों को सुना, फिर आपने सुनाया, लेकिन आप अंदर से योग में नहीं थे, आप अंतर्मुखी नहीं थे। आपने उस स्थान को प्रकंपन नहीं दिए, उन आत्माओं को आपने इमर्ज नहीं किया और बाबा के सामने नहीं लाया। तो उस समय लोग कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बाहर जाके फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप योग युक्त स्थिति में स्थित होकर, सिर्फ एक वर्णन है, दूसरा मनन है। बाबा ने कहा मनन भी तुम लोग करते हो, ऐसी बात है मनन नहीं करते, करते हो। लेकिन मनन भी किस लिए करते हो? वो भी भाई, हाँ भाई आप सब बताइए, आप सबकी क्या राय है, थोड़ा क्रिएटिव प्लान बना के आओ भाई। ये पुराने घिसे पिटे प्लान बना रहे हो, कुछ क्रिएटिव करके आओ। तो हर एक ने क्रिएटिव इधर से देखा, उधर से देखा, इधर किया, उधर किया। जैसे रिसर्चर होते हैं ना, हमारा रिसर्च विंग है, वो क्या करेंगे भाई, दुनिया में रिसर्च कैसे करते हैं, हर एक का इंटरव्यू लेते हैं, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट देखते हैं, प्री एंड पोस्ट एग्जामिन देखते हैं, लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एक चीज को लोगों के सामने रखते हैं। तो वो उन्होंने ये तरीके से मनन किया। लेकिन एक होता है अपने अंदर जा करके उस बात की गहराई को समझना, क्या अर्थ है इसका, ऐसा मनन करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है मनन का। बाबा कोई बात कहता है, जैसे बाबा ने ये कहा, बच्चे, मेरे बच्चे, यानी अपने अंदर सहन शक्ति धारण को, बच्चे जितने सहन शक्ति को धारण करेंगे उतना शहनशाह बनेंगे। कई बाबा कहते हैं समाने की शक्ति धारण करो। अब हमको क्या होता है कि हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते कि बाबा ये बात हमें समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, बाबा के समझाने का क्या अर्थ होगा, ये करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जब मुझे आता है कि भगवान कल्याणकारी है, वो मुझे जो बात समझा रहे हैं उसमें बड़ी गहराई है। हो सकता है वो बात आज मेरी समझ में ना आ रही हो, इमेच्योरिटी हो, लेकिन उसकी डेप्थ तो है, इसलिए मुझे भगवान की बात को मानना है। और मैंने कोई न कोई बात कही, तो एक होता है कि मैंने उस समय कुछ बोला नहीं, अपने आप को, ठीक है बाबा कहता है इसलिए करना है, तो मैंने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, मैं चुप रही, एक बार चुप रही, 10 बार, 2 बार चुप रही, लेकिन 10 शब्द उसने बोल लिए, एक शब्द मैंने भी कह दिया।
फिर मैं कहती हूँ भाई कोई लिमिट होती है, आखिर कब तक, चुप भी कब तक, मैं भी कितना एडजस्ट करूँ, मैं कितना एकोमोडेट करूँ, इससे ज्यादा होगा नहीं, अब ये लिमिट क्रॉस कर गई है। तो ये क्या हो गया, ये इसका मतलब है कि मैंने इसकी गहराई से मनन नहीं किया। लेकिन बाबा ने मुझे कहा, बच्चे आप आइडियाज को स्प्रेस नहीं कर रहे, एक है सप्रेशन और एक है एक्सेप्टेंस। और आपने सप्रेस किया तो आपने बिना किसी समझ के अपने आप को चुप कराया। एक है आपने बात की गहराई में जाकर के आपने उसको एक्सेप्ट किया कि इससे मुझे बेनिफिट क्या है, अगर मैं इसको सहन करती हूँ इससे मुझे ज्यादा फायदा है, या मैं बाह्यमुखी होके कुछ भी मुंह में आता है बोल देती हूँ, उससे मुझे फायदा है, किस बात में ज्यादा फायदा है। तो आपको जवाब मिलेगा कि मेरी शक्ति, जब मैं किसी के सामने बोलती हूँ तो दिन भर मेरा संकल्प चलता है और मेरे व्यर्थ विचार चलते हैं। मैं कई लोगों के बीच में बैठ के अपनी एनर्जी को वेस्ट करती हूँ और मैं धीरे धीरे शक्तिहीन बनती जा रही हूँ, एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है, रिश्तों में टूटन बढ़ रही है, बहुत नुकसान हो रहे हैं और रिजल्ट तो हाथ में आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैंने भगवान की बात मान के सहन किया है और ज्ञान के आधार से सहन किया है, क्योंकि मैं, अगर उसने कह लिया, उसके अपने संस्कार हैं, उस आत्मा ने कहा है, पर मुझे, क्योंकि ये मेरा ही भाई है, मेरा ही संबंध है इसके साथ, तो इस आत्मा को रहम के भाव से प्योर फीलिंग्स देना वो मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य दूंगी। मैं इसकी छोटी सी बात को इतना बड़ा समझ के अपने मन को खराब नहीं करूंगी। और मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं तो सहन नहीं कर सकती, मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं। नहीं, जितना मैं किसी भी बात से डर के भागती हूँ ना, तो उससे मेरी शक्ति क्षीण होती है। क्योंकि किसी वेपन को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो खुंडा हथियार, खुंडा औजार कहते हैं, मतलब कि जंग लग जाता है उसको। और जब उसको बार बार उस वेपन का इस्तेमाल करते हो तो अपडेट रहता है और बहुत शार्प हो जाता है और आपको वक्त पे काम है। तो बाबा कहते हैं आप अपनी शार्पन योर पावर्स, और बच्चे इसका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल तो तब करोगे ना जब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये जरूरत है, एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे इसका बार बार इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। तो ये शक्ति मुझे, ये आत्मा मुझे भविष्य के लिए टफ सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार कर रही है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो इसको अपने साथ ही रखूंगी ताकि ये मुझे और आगे बढ़ाए। ऐसे ज्ञान के आधार से हम किसी चीज का मनन करें। मनन का मतलब है मनन करने के बाद मक्खन निकलना चाहिए। अगर आपने पानी में मथानी चलाई तो आपका मक्खन निकलेगा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। लेकिन आपने मनन किया, किसी भगवान की एक बात को लेकर के डेप्थ में गए, तो आप देंगे उसके बाद आपका एक मक्खन निकलेगा। उस मक्खन को जब आप खाते हो तो उससे आपको शक्ति मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं एक एक पॉइंट की गहराई आपको जब तक शक्ति ना दे, इसका मतलब तुमने उस पॉइंट को अपने अंदर समाया नहीं। आपने समाया नहीं। समाने का मतलब है आप उसकी गहराई में जाओ, उसका मक्खन निकालो। क्योंकि भगवान कोई भी बात ऐसे नहीं समझाता है ना। मैंने पहले भी शायद आप सबसे जिक्र किया था कि जो कहावत है कि जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञाने की बात बात में बात। जैसे केले के पत्ते के पत्ते के पत्ते के बीच में पत्ता होता है, ऐसे ज्ञानी की एक बात बड़ी गहरी और मीनिंगफुल होती है, मीनिंगलेस टॉक नहीं होती है। तो भगवान ने बात कही है तो जरूर ये मीनिंगफुल होगी। अब इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। तो जितना मैं उस सोच से गहराई में जाऊंगी, उसका बार बार प्रयोग करूंगी, उसके बेनिफिट्स निकालूंगी और उसको अपने जीवन में धारण करूंगी, उससे मैं स्वयं शक्ति लूंगी। फिर जब उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं किसी को सुनाऊंगी तो उसका प्रभाव दूरगामी होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे मनन की गहराई जानो बच्चे और उसकी मगन अवस्था में डूब जाओ। इसको कहते हैं क्या, अंतर्मुखता। और
सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने अपने में समाना है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके समाना है। अगर मैंने किसी की गलती को अपने अंदर ऐसे ही समा लिया तो मेरा माइंड एंड इंटेलेक्ट पॉल्यूटेड हो जाएगा। लेकिन योग लगाने के लिए मन बुद्धि को स्वच्छ और क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जिसका मन बुद्धि स्वच्छ है, साफ है, उसका कनेक्शन भगवान से जुड़ सकता है। तो योगी की पहली विशेषता क्या होगी? वो मन बुद्धि उसकी बड़ी स्वच्छ होगी, कोई दाग नहीं है, बेदाग हीरा, किसी का कोई इंप्रेशन उसके मन पे नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट। तो मुझे कोई किसी की बातों को नहीं समाना है कि उसने नकारात्मक बात की या पास्ट की बातों को अपने मन पे रख लेना है, नहीं, उसको तो मुझे लेट गो करना है। लेकिन समाना है हर बात को, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके समाना, ये है मनन। एक लास्ट का एग्जांपल देके बात को पूरा करती हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए कि नेगेटिव का पॉजिटिव किसे कहते हैं। है ये भी रामायण की ही बात, जो हमारे यादगार बने हुए हैं। कहते एक बार जो है, जो आप सबको मालूम है कि श्री राम के लिए बोलते हैं कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राज्य मिला। अभी है तो कहानियां हम सबको सिखाने के लिए, लेकिन जिसको इससे डेप्थ में जाके कुछ इससे मॉरल लेना होगा, शिक्षा लेनी होगी, तो वो इसको दोहरा के भी खुश होगा। तो कहते हैं कि जब श्री राम को वनवास मिला तो उनसे किसी ने पूछा, भाई देखो ये तो समझ में आता है, चलो कैकेयी भरत की माँ थी, उसके लिए राज्य मांग लिया, चलो कुछ हद तक जो भी उसका ममता रही होगी, लेकिन आपसे क्या दुश्मनी थी जो आपको उन्होंने वनवास दे दिया? यूं ही तो उसको राज्य दे देती, आपको वनवास में भेजने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि माँ जो है पूत कपूत हो सकते हैं, माता कुमाता नहीं हो सकती है। मेरी माँ जो है वो मेरी कौशल्या माँ से भी ज्यादा मुझे प्यार करती है, मेरी कैकेयी माँ। इसलिए मैं उनसे विशेष प्यार करता हूँ, क्योंकि आज आपको देखने में आ रहा है कि उन्होंने मुझे वनवास के लिए कहा, पर मुझे बार बार चिंतन करने पर एक ख्याल आता है कि मेरी माँ के अंदर कितनी त्याग भावना है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरे कर्तव्य की मुझे स्मृति दिलाई कि मैं दुश्मनों का संहार करूं और एक राम राज्य का आदर्श स्थापन करूं। तो मुझे संतों के साथ रह के तपस्या का मौका मिलेगा और राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरे कर्तव्य की मुझे स्मृति दिलाई कि मैं आसुरी वृत्तियों का संहार करूं, मुझे तपस्या करने का मौका दिया और मेरा भरत भाई राज्य करे। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ आप। फिर कहा कि जो मेरी कैकेयी माँ है, ये सब मेरे ही कल्याण के लिए उन्होंने अपने सुहाग का भी त्याग कर दिया। इससे बड़ी सैक्रिफाइस और क्या हो सकती है? तो आप सोचिए, सारी नकारात्मक बातों को उसने किसमें चेंज कर दिया? पॉजिटिव में, और अपने में समा लिया, जिसके कारण वो सबको मुस्कुराते हुए वरदान देते रहे। और लोगों ने कह दिया, रामचंद्र महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने नेगेटिव को पॉजिटिव करके अपने में समा लिया। तो ऐसे ही अगर हम भी नेगेटिव को पॉजिटिव करके अपने में समा लें तो हम क्या बन जाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज का स्लोगन क्या था? स्लोगन क्या था? संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, बनना है ना। संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम कहने की भगवान को क्या आवश्यकता थी? मर्यादा पुरुषोत्तम ही कह देते। लेकिन बाबा को पता है कि मर्यादाएं तो कलयुग में भी हैं, लौकिक परिवार की भी मर्यादा होती है। लड़की अपने मायके से जाती है, उनके परिवार की अपनी मर्यादा है, ससुराल में गई उनके परिवार की अलग मर्यादा है। तो वो तो लोक लाज कुल की मर्यादा जो है वो तो हमने छोड़ दी। अब जो ब्राह्मण कुल की मर्यादा है, संगम युग की मर्यादा है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये अगर हम धारण करते हैं तब हम सच्ची सेवा कर सकते हैं और विश्व के आगे अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं।
तो हमने कुछ भी समाना है तो क्या करना है, नकारात्मकता को, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके समाना है। इसको कहेंगे क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट। हैं सभी तैयार? बताओ, हैं भाई? जी। बोलो। जी दीदी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तो कहते हैं बिल्कुल करेंगे। हाथ रेडी। उठाओ, हाथ उठाओ, सिर्फ ऐसे कहने से काम, मैं सबका हाथ देख रही हूँ, सबका देख चलिए। रही हूँ हाथ कौन कर रहा है। बाकी तो घूंघट में रहते हैं, पता नहीं इनको बात भी समझ में आती है कि नहीं आती है, हैं भाई? एक नहीं है, दो है। हैं एक नहीं, दो। हाँ, रचना बहन इनसे पूछना इनको समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है? बिल्कुल। तो इसलिए जी। ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं करते हैं, सिर्फ इतना कहने की कोशिश करेंगे कि आप समाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, और भगवान के प्यार को अपने दिल में संभालो, उसके प्यार में डूब जाओ, ऐसी मगन अवस्था में आप स्थित हो जाओ जो आपको देख करके दूसरे भी उसके प्यार में डूब जाएं। और ये तभी संभव है जब आप अंतर्मुखी हैं, आप रूहानियत के स्टेज की तरफ अग्रसर हैं, और आप कर्म करते भी योग युक्त अवस्था में रहते हो। ओम शांति। वेरी ओम नाइस। शांति दीदी। बहुत ही सुंदर। शांति ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? दीदी ने वैसे तो सब क्लियर कर ही दिया है। अभी भी क्वेश्चन की गुंजाइश है? ओम शांति दीदी, भरपूर कर दिया है दीदी आपने, थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा, आप सबका शुक्रिया जो मुझे भी मौका देते हो कि आप दीदी समाने की शक्ति का क्या कनेक्शन है, ये जो योग युक्त स्थिति से। वास्तव में योग युक्त अवस्था में ही आप परमात्मा के प्यार को, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को अपने अंदर समा सकते हैं। जी। दीदी वहाँ भी हम आपके राज्य में ही रहेंगे आसपास। वो तो मैंने आज इतनी भी पालना मिल रही है। वो तो मैंने आज भी क्लास में सुनाया कि जो संगम पे एक दूसरे के नजदीक आए हैं ना ड्रामा में, जरूर इनका भविष्य का भी कोई कनेक्शन है, जो जी, जी। ड्रामा अनुसार सभी बिल्कुल दीदी, फैमिली में बिल्कुल ना। इतनी मिलेंगे। बड़ी आप ये पालना तो दे रहे हैं। ये तो ज्ञान नहीं होगा वहां पे कि भाई किसके साथ संगम पर क्या संबंध था, लेकिन हाँ कहीं नजदीक के संबंध में है, जी, उसको जी। हम एंजॉय करेंगे, ठीक है? वहाँ भी आप हमारे पूर्वज रहेंगे। क्यों आप आप पूर्वज नहीं होंगे, आप तो सबके पूर्वज होंगे ना, जी। ठीक है? नहीं, हमारे से भी तो पूर्वज कोई न कोई रहेगा ही वहाँ भी। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। पाक वाले, मैं तो कल पता नहीं किसको पूछ रही थी, मैंने कहा भाई भले संख्या में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते, बट जो है वो बड़ी लगन वाले बच्चे हैं, 1 साल तक कांस्टेंट उमंग उत्साह से आ रहे हैं। क्योंकि देखो प्यार करना तो आसान है, लेकिन प्यार निभाना इतना आसान नहीं है, है जी, ना? जी। अभी आप लोग एंड तक आते रहते हो तो निभा रहे हो ना प्रैक्टिकली। और फिर मैंने एकता बहन को पूछा, मैंने कहा इतनी एक एक पॉइंट की इतनी गहराई में जा रहे हैं ये लोग, इनको कोई बेनिफिट हो रहा है या सिर्फ विस्तार में ही जा रहे हैं? बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को? जी दीदी, बिल्कुल फायदा हो बिल्कुल। रहा है दीदी, हैं? बिल्कुल आप हो रहा है आए और दीदी, हो रहा है फायदा? बिल्कुल हो आप रहा आए है। और फायदा न हो। व्यवहार में फायदा होता है कुछ के नहीं होता? जी, जी, बहुत बहुत चेंज हुआ है। मेरा तो क्योंकि बहुत एक चेंज होता हुआ है है दीदी, बहुत बहुत एक होता है धन्यवाद। ज्ञान में थोड़े प्रखर हो रहे हो, एक होता है कि हाँ अपने जीवन में भी काफी बेनिफिट मिल रहा है, हैं? जी। मिल रहा है ना? मिल रहा है दीदी, जरूर मिल रहा है। और पूनम बहन की तबीयत कैसी है? दीदी बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। ठीक हूँ, और बिल्कुल ठीक हूँ। पूनम बहन के साथ जो है हमारी कौन है, मिन्नी बहन, हाँ मिन्नी, साक्षी बहन भी है, बहुत सारी बहनें हैं, है ना? दीदी दो दीदी है। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। जब भी सोच लीजिए बाबा की सेवा में भी है, कुछ डिजिटल काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत व्यस्त है, बाबा तो पूरा याद रहते हैं, लेकिन तब भी जो फरिश्ता स्वरूप हो या अशरीर स्थिति है, ये सब मेंटेन करना हो नहीं पाता है। बीच बीच में हाँ ट्रैफिक कंट्रोल आता है, थोड़ा डीप चले जाते हैं, लेकिन जब भी काम करते करते बाबा बोले ना, जब सेना जैसा युद्ध करता है तभी भी इतना प्रैक्टिस करो, वो तो कैसे भी नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या होता है ना,
शुरू में कोई युद्ध करते प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस तो पहले से ही होती है। अगर हम रोज रोज, जैसे बाबा ने बड़ा सरलता से कहा, बहुत सरलता से बोला मुरली में, बच्चे पहले जी ना 1 महीना अभ्यास करो, हर एक के मस्तक में चमकती हुई मणि देखो, ऐसे बोला ना बाबा ने, हर एक के जी जी मस्तक जी में चमकती। तो अभी ये अभ्यास शुरू कर दो। दीदी, एक इसमें भी जो भी एक आत्मा, तकलीफ हो रहा है। जो भी आत्मा मेरे सामने आएगी, मैं उसके मस्तक में चमकती हुई मणि देखूं। ये अभ्यास सभी शुरू कर दो, बाबा ने कहा ना। दीदी, इसमें भी एक तकलीफ हो रहा है कि हम्म, अगर अपने को आत्मा समझ रहे हैं, बाहर वाले को आत्मा भूल जाते हैं। बाहर वाले को आत्मा देखने से अपने को भूल जाते हैं। नहीं नहीं, दोनों ऐसा एक साथ नहीं हो पाता। बाबा को नहीं, जब इमर्ज करते हैं, दोनों हो रहा है कि नहीं मैं आपको, फरिश्ता स्वरूप में हूँ, बाबा भी है, लेकिन आत्मा को देखने से वो थोड़ा नहीं हो पा रहा है। देखो आपको हम एक बात सरल सी बताएं कि जब हम जी आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं ना, तो फिर जी दूसरे को आत्मा समझना आसान होता है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो दूसरे जी को आत्मा समझना आसान नहीं होता। जी एक्चुअली दीदी जी। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है, तभी आप दूसरे को आत्मा देख पाएंगे। तो दीदी, सिर्फ अपने को आत्मा समझने से, यही प्रैक्टिस करने से वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पहले आप आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो, मतलब जो आत्मा के 7 गुण है ना, हाँ उसको जी अभ्यास करो। जी उसको अभ्यास करो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। तो अपने मन को एक प्रोग्राम दो कि आज हम सारा दिन प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित होकर रहेंगे, सबके साथ प्यार जी से व्यवहार करेंगे, सबको जी प्यार ही देंगे, चाहे कोई कितना भी जी मेरे साथ क्रोध करे, लेकिन मुझे हर एक को प्यार ही देना है, क्योंकि मैं देने वाला देवता, है ना। जी फिर दूसरे दिन, दूसरी एक सप्ताह के बाद मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर उस स्वरूप का अभ्यास करें 7 दिन तक। ऐसे करके पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास नेचुरल हो जाए, फिर जब आप जी आत्मिक स्वरूप में आ गए तो फिर दूसरे को आत्मा समझना बहुत आसान हो जाए। ठीक ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। अभी 1 मिनट साइलेंस करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी दीदी एक बात कहना चाह रहे थे। ओम हम्म, शांति दीदी, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो क्लास में फिर भी होते हैं स्टूडेंट, फ्राइडे सैटरडे बहुत कम होते हैं और दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। मैं आपके नोटिस में ये लाना चाह रही थी कि आप या तो 3 डेज की नहीं, ही इसमें क्लास। जो है ऐसा होता है कि ऐसा है कि मेरे से एकता बहन ने बात पूछी थी, और मैंने तो ये कहा था कि अगर, मतलब अगर हम, हमारे जितने भी लोग कर रहे हैं, चाहे उस दिन 30 होते हैं या 40 होते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो आप बेशक उसको कंटिन्यू रखें। अगर वो नहीं करना चाहते, थोड़े लोगों में वो कहते हैं कि हमें ब्रेक चाहिए, तो फिर सोच सकते हैं ब्रेक का। क्योंकि क्लास में दीदी जैसे टीचर के सामने अगर 10 विद्यार्थी भी आते हैं तो टीचर तो क्लास कराएगा, हाँ नहीं और बिल्कुल वो तो है। अगर वो कहते हैं जी भाई हम तो 10 भी नहीं आ सकते हैं, तो बात सोचने की आ जाती है। तो जो जैसे, क्योंकि सीनियर फैकल्टीज आती हैं 3 दिन, तो वो लोग आते हैं,
फिर जैसे फैकल्टी के ऊपर आधारित होता है, कई बार फैकल्टी पर होता है या कई बार उनको डे सूट नहीं करता है, जो भी कारण हो सकता है। फिर जो उनका कारण है, अब समझो कि अब 60-70 में से 30 आ गए, है ना, तो लेकिन 30 दिल से आते हैं और वो कहते हैं जी हमें तो आना ही है, कोई आए या ना आए, तब तो आप इसको कंटिन्यू रखो। अगर वो कहते हैं नहीं भी हम भी ब्रेक चाहते हैं, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। दीदी फ्राइडे सैटरडे में जो फैसिलिटेटर आते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो कोई जवाब ही देने वाला नहीं होता, क्योंकि 2 ही 3 जो रेगुलर वाले बोलने वाले होते हैं वो 1 ही 2 कोई बचते हैं। सिर्फ 3 या 4 वीडियो ऑन थी, इतनी अच्छी, इतनी दूर से बेंगलोर से उन्होंने क्लास ली है। नहीं कोई तो जवाब ही नहीं दे रहा। सुनिए उनकी क्लास 7:30 से 8:30 चलती है, लेकिन इस बार वो 8 बजने से पहले 10 मिनट पहले लीव कर रहे समाप्त की। क्यों? क्योंकि 3 वीडियो खोल के बैठे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो इसलिए कहा वीडियो तो आज भी कम ने खोली, पर हम गाते दीदी रहते जवाब हैं। भी नहीं देते ना, कुछ पूछे तो सही, उनका आंसर तो दे। कोई बोलता ही नहीं, बोला ही नहीं, उन्होंने क्लास बंद कर दी 8 बजने में 10 मिनट अभी पे। ये जो बैठे हैं सारे सुनने वाले, सुन रहे हैं सभी। हमारे टाइम भी लोग बंदी करके ये बात बैठते ना हैं। दीदी, ये बात मैंने सैटरडे आशा बहन से की थी कि टीचर को पढ़ाने में भी तभी मजा आता है जब स्टूडेंट सामने बैठे हों, और स्टूडेंट को भी जैसे कहते हैं हम कि आप बैठो भाई वीडियो खोल के। जो घूंघट में बैठे हैं सुन रहे हैं या वीडियो बंद करके चले गए हैं? अब ये दीदी खाना खा रहे हैं, अभी दीदी खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको पता है, बताइए आप। सॉरी दीदी, मैं बाहर में हूँ, चलो मैं बाहर में आई हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं की। चलो बाकी अभी वीडियो ऑन करें। नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो ऑन डेली करती हूँ। वीडियो ऑन करो जरा, मैं देखना चाहती हूँ। चंदा बहन तो हमेशा होती हैं, पर दीदी हम एक कॉल ले लें, सबसे पूछ रहे हैं, सब अपने अपना दे रहे हैं अपना जवाब। वीडियो ऑन करे सभी। सॉरी दीदी, आगे से नहीं होगा बंद। वीडियो ऑन करे भाई, सभी वीडियो ऑन करे भाई। यानी जूम के आने का पहचानोगे नहीं। अभी तो सारे घूंघट से निकल आए हैं बाहर। तैयार तो है सारे के सारे। सफेद ड्रेस नहीं पहने होते इसलिए नहीं वीडियो ऑन करते हैं कई बार। क्या नहीं पहने होते? सफेद ड्रेस, यूनिफॉर्म अपनी यूनिफॉर्म। तो सफेद ड्रेस तो पहन लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है? मुश्किल आता है? हैं? सफेद चोगा पहनने में क्या मुश्किल लगता है, ये बताओ। आज तो देखो सारे आ गए, सारे के सारे आ गए, ये अवतरित हो गई आत्माएं। ये कुछ अभी भी नहीं आए हैं, कुछ अभी भी कम है। क्लास बंद करने के लिए कहा ना, इसलिए देखो सारे अवतरित हो गए अभी। इसका मतलब बंद नहीं करना है, नहीं करना, लेकिन वही है, करना है, सिर्फ सैटरडे को नहीं करना। नहीं, ये जो है सरोज गुप्ता है, ये अग्रवाल है, ये सीमा अग्रवाल है, दीदी बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है। ये सब खोले भाई अपनी वीडियो, या कहीं ऑन करके चली तो नहीं गई आत्माएं। सरोज गुप्ता, ओम शांति दीदी। दीदी वो कह रहे हैं हम बाहर में हैं इसलिए किए, बाहर में हैं इस वजह से किया होगा उन्होंने। दीदी सैटरडे को कोई नहीं होता, सैटरडे को कोई नहीं होता, सैटरडे को एक सेकंड मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे कि आप सबका मन है कि ये क्लास चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, बताओ। चलना चाहिए दीदी, चलना चाहिए। आप लोग पर्दे के अंदर रहोगे या साक्षात्कार कराओगे, बताओ। हमारा भोजन का टाइम होता है। हाँ, तो कोई कहता है चलना चाहिए, तो कितने चलाना चाहते, कितने नहीं चलाना चाहते, वो हैंड रेज करें। सैटरडे, ओनली सैटरडे, बाकी तो क्लास बाकी चलेगा। मिनी बहन आप तो हैंड रेज करिए, आप बोल रहे हैं। दीदी मैं एक बात बोलूं, ये वीडियो तो स्टार्ट नहीं हो रही दीदी। दीदी पहले जैसे रेगुलर चलता था, पहले जैसे क्लास रेगुलर चलता था तो हम लोग का एक रेगुलरिटी था। ये जो बीच में 2 दिन बंद हो गया, तो ये कार्य व्यस्त में ये स्किप हो जाता है माइंड से, आज कौन सी बार है, आज कौन सी बार है। तभी तो हम लोग रोज अटेंडेंस देते थे, यही से प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं ना, आपका 2 दिन बंद है ना खाली, बाकी दिन तो खुला ही है।
हाँ जी दीदी, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि 2 दिन जो है, आज कौन सी बार है, आज कौन सी बार है, शाम को वो पहले क्या है, वो रचना बहन लगा देते थे 6:30 से, हम लोग योग में बैठ जाते थे, वहाँ नुमासन भी हो जाता था, फिर क्लास हो जाता था। अभी नुमासन भी बंद हो गया और क्लास को में दूसरा हम नुमा शाम तो बंद नुमा ही हुआ शाम बहन। 6:30 पे स्टार्ट हो जाता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। कोई ज्वाइन ही नहीं करता। क्यों हम कोई ज्वाइन, आज सिर्फ हो एक नहीं रहा। आदमी था। आप तो अपना आप तो बताएं। यस राकेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 आदमी 3 आदमी होते हैं दीदी, कोई नहीं होता है। आज दीदी एक आदमी था, ये सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि नुमा शाम में हम ज्वाइन नहीं करते, आते ही नहीं है ये। आई एम विद यू राकेश ऐसा भाई। है, सुनो ऐसा है, सुनो सुनो, आप लोग एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई ये कहता है कि नुमा शाम बंद योग नहीं लगता, तो आप बड़े प्यार से सुन लें, इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलो हाँ नुमा शाम हम चलाते हैं, आप लोग आओ, बड़े प्यार से बात करो, तब मैं जानूंगी क्लास का कोई असर है। ऐसे बात नहीं करनी है जैसे आप लोग कर रहे हो, प्यार से बात करो। और आपसे मैं एक बात रिक्वेस्ट जानना चाहती हूँ कि चलो किसी एक ने कहा है कि भाई हमारा जो क्लास है वो बीच में ब्रेक होने से उनको बार ध्यान पे नहीं रहता है, ठीक है ना, वो तो एक आध हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा, है ना। जी दीदी, सबके साथ तो नहीं। इसलिए मेरा ऐसा सोच है कि आप लोग अगर करना चाहो, क्योंकि मेरे को आता है, मैंने भी ये बात सोची थी कि अगर हम कम करते जाएंगे ना क्लास को, तो फिर कम करते 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 जो 3 दिन रह गए वो भी फिर नहीं होगा, है ना। नहीं, कम इसलिए नहीं होना चाहिए, क्लास जो कम नहीं क्लास होना चाहिए। जो दीदी क्लास ओम चल रहा है। शांति, मैं शालिनी बोल रही हूँ चेन्नई हाँ से। शालिनी दीदी बोलो। हाँ जी हाँ दीदी मुझे बहुत अच्छा इनपुट मिल रहा है, दूसरे टीम से जो भी इसमें जुड़ रहे हैं बहुत बहुत अच्छा इनपुट्स दे रहे हैं कि उन्हें सफलता मिल रहा है पुरुषार्थ में। शालिनी एक बार मेरे को दिखाओ शक्ल अपनी। मैं तो हाँ ऑन हूँ शालिनी, दीदी, वीडियो ऑन है मेरा। अच्छा इसको स्पॉटलाइट करो शालिनी को। दीदी आप फिक्र मत करो, एक ग्रुप बहुत अच्छे रीति से चल रहा है। मुझे अच्छा। मतलब मुझे डाउट आ रहा है ये सब क्यों मतलब इतना आर्गुमेंट में चलो जा कोई रहा बात है। नहीं, सबको विचार देने की स्वतंत्रता है, बड़े प्यार क्योंकि से जब विचार दिया करो। दूसरे ग्रुप से जो जुड़ते हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, उन्हें बहुत सफलता मिल रहे हैं, और इसी के आधार से भी मैं आपको इनपुट देने वाली थी, लेकिन आज तो एक चांस मिला कि आपसे बात करने की। हाँ बाकी ये है कि मेरा भी ऐसे सोच है, क्योंकि मेरे को एकता बहन ने पूछा था कि दीदी हम सैटरडे शायद सैटरडे के बारे में पूछा, या कब पूछा उन्होंने मुझे, सैटरडे के बारे में कि हम हाँ, तो मैंने उनको बोला मेरा सोच ये है कि जो चाहे 30 आते हैं 40 आते हैं, आपस में वो लोग एक दिन उनको मिलना चाहिए कि विचार विमर्श करें, क्योंकि हर बार फैकल्टी आती है तो हम सबके सामने तो आप बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आपस में आप लोग सैटरडे इकट्ठे होते हो तो एक दूसरा एक्सपीरियंस की लेन देन भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन भी रख सकते हैं, और पहले से बता दें कि भाई यानी 3-4 लोगों को अपना 5-5 मिनट एक्सपीरियंस शेयर करना है, ऐसा फिक्स करके भी वो सेशन किया जा सकता है। फिर जैसे आगे पीछे कोई कहता है कि जी हमारा तो एक्सपीरियंस हम सुनाना चाहते हैं, तो उनको बताएं कि आप सैटरडे आएं और टाइम सबको दे दें कि 5-5 10-10 मिनट सबको देना है, तो एक तो सबको अपने को एक्सपोज करने का मौका मिलेगा, दूसरा एक बाबा जो सेवा कहता है कि कैसे करनी है वो प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा। तो आप कर सकते हैं मेरे विचार से, सैटरडे जितने भी लोग आते, चाहे 30 आते हैं या 40 आते हैं, उसको आप बंद नहीं करें तो अच्छा है। ठीक है, उस दिन आप फॉर्मल सेशन नहीं करो, लेकिन आपस में इंटरेक्टिव वर्कशॉप हो जाए, वो भी चलेगा। रचना बहन ठीक है या आपको मुश्किल लग रहा है? ऑर्गेनाइज करने वाला तो चाहिए ना। और तो ऑर्गेनाइज करने वाला तो कौन है, मतलब यानी कि कोई तो चलाएगा ना जूम, या जूम चलाने वाले मना थोड़ी कर रहे होंगे। नहीं जूम तो चलेगा, पर कितनी संख्या होती है वो बताएं आप, कितनी संख्या होती है? 40 तो बहुत ज्यादा संख्या है, कम थोड़ी है कोई 40। दीदी लगन, एक्चुअली अगर पीपल लगन आर है, देखो जॉइनिंग। अगर लगन दीदी इस है सैटरडे 50 थे इस सैटरडे। 45 से 55 रहते हैं दीदी। दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। नहीं दीदी मैं अबव 50 नॉर्मली ज्वाइन करते हैं, हाँ पहले और 100 लास्ट चलो में ऐसा है कि अगर सुनो कोई बहन है ना जिसको, आपको मैं एक बात बताती,
आप ना इसमें फ्लेक्सिबल रखो सैटरडे को। अगर कोई बहनें मतलब अचानक उन्हें कहीं जाना पड़ता है और वो उस दिन लीव करना चाहती हैं, तो वो कह सकती हैं कि भाई आपस में कि वो नहीं आए, कोई बात नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि उनको बंधन है, आना ही है। हर एक व्यक्ति को बीच में कहीं ब्रेक चाहिए और जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, बट ओवरऑल बंद ना करें। ठीक है जी ठीक है ना, ओवरऑल बंद जी ना करें। अगर किसी को ठीक जैसे है। हमारी पूनम बहन रेगुलर आ रही है, रचना बहन रेगुलर आ रही है, तो इन लोगों को लगता होगा ना कि कहीं कहीं जाना भी पड़ सकता है इनको, तो कहीं ठीक किसी है। को जाना है तो कोई बंधन नहीं रखो। हर किसी को ठीक। ब्रेक चाहिए, ब्रीदिंग चाहिए सबको, है ना। बाकी आप रखो आपस में जितने भी कर सकते हो, जी दीदी। राइट। हाँ उस जी दिन ठीक फिर है, जी दीदी उस थैंक दिन यू। ये फैसिलेटर को ना बुलाकर आपस में कर लें, वो बेटर आपस है में फिर। वर्कशॉप कर लो। हाँ वही आपस कह में रही है दीदी, आपस में कर लो इसलिए बस। भी दीदी कोई तो उसको लीड करेगा ना, नहीं तो फिर केओस हो जाएगा। देखो ऐसा है जो आप लोग दीदी एकता देखो, बहन लीड जैसे कर सकते हैं। जैसे शालिनी बहन है, मेरी बात सुन लो, शालिनी शालिनी बहन है, मेरी सुन लो पहले। जैसे शालिनी शुरू से चला रही है, रचना चला रही है, पूनम चला रही है, हमारी आशा महाजन चला रही है, मिन्नी है, 4-5 जो कोर ग्रुप में है, उनमें से कोई भी करा लेगा, क्या दिक्कत है। जी आपस में प्यार से बातें करके कर लो, ठीक क्या है दीदी मुश्किल। ठीक है। और कोई बात अगर किसी के लिए कोई कुछ कहता है ना, तो रिएक्टिव फोकस नहीं रखा करो नहीं नहीं ठीक है, एकदम से, ठीक। क्योंकि हम लोग स्पार्क विंग वाले हैं। वो कहेंगे दीदियाँ आपको बिल्कुल इतना प्यार से पढ़ाती हैं और अभी आपकी परीक्षा लेंगे अचानक, एक आध को बोलेंगे कि ठीक है आप दीदी। लोग कोई आपको आके कहेगा कि देखो मिनी आप बिल्कुल ठीक ढंग से काम नहीं करती हो, अपने को सुधारो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो दूसरा, और फिर वो स्माइल दे कि, और वो कहे नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यस आपने मुझे कहा और आपने मुझे फीडबैक दी, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सेल्फ। ऐसे यस ये ऐसा ही होगा, ऐसी ऐसे ये प्रैक्टिस ऐसा ही करो, ऐसे यस। ही होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक रविवार है। को ना अच्छा ठीक है, एक सैटरडे हम जो 5-6 जने चलाएंगे। ओके हाँ, डन। और दूसरी बात क्या है कि आपस में एक दूसरे का टेस्ट भी लिया करो, कि आपस में कोई ने कुछ कह दिया और रिएक्शन तो नहीं आया, एक इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं बिल्कुल है कि तैयार कोई रहेंगे कहे, दीदी, आपको बिल्कुल। कोई कहे कि आप तो बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन, तो आप खुश होते रहो, और कोई कह दे देखो भाई ये तो आज आपने बड़ी घटिया बात कर दी, ये ऐसे तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और आपके अंदर नाराजगी आ गई। नाराजगी नहीं आनी चाहिए भाई। नहीं नहीं क्या, नहीं दीदी। नहीं हम तो दीदी कोई आप लोगों नाराजगी को नहीं आएगी। हम तो आप लोगों को बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं, ठीक है। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति शांति। मैं दीदी। 1 मिनट आप रुक दीदी जाऊँ आपको? आपस में ओम टेस्ट लोगे शांति। ना, और एक दूसरे को, जो आप लोगों के साथी है ना, एक्सरसाइज करना ऐसी है ना, तो ओम आपस में शांति साथ दीदी। में बताना एक दूसरे को कि भाई आप मेरा टेस्ट लें और मैं पास होती हूँ कि नहीं, अचानक भी आके मुझे क्रिटिसाइज बिल्कुल दीदी, करें, जी दीदी लेकिन बिल्कुल। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ पास होंगे दीदी, आपके मैं बच्चे कुछ आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। रिएक्ट करती हूँ कि नहीं दीदी करती, आप भी दीदी ठीक है मैं रिएक्ट दीदी। करना, 1 है ना। मिनट में आपको एक बात बताऊं, जो हम हाँ हमारी जी, हाँ बाई जी, चांस हम लोग कई बार ना ऑनलाइन नहीं भी ज्वाइन होते ना, हमारे मन में होता है कि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूट्यूब पर डालकर ना हम लोग सभी हाँ। देखते हैं, इवन कि हम इसको पोस्ट भी करते हैं कि आप इसको सुनो, इस क्लास को सुनो। मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कहो है, कि ऐसा है कि ऑनलाइन। मेरा ऐसा संकल्प आ रहा था कि हमारे ग्रुप्स में ना, मतलब ये क्लास पोस्ट होनी चाहिए, जो ग्रुप्स हैं उसमें पोस्ट। आशा आशा बहन बैठी, आशा हाँ महाजन, जी हाँ जी और दीदी। मित्रा को बोलो ग्रुप्स में पोस्ट कर दिया करे, और आपके जो बाकी लोगों के ग्रुप्स हैं, या जो हमारा श्रीकांत भाई है वो भी अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच जाएगी ना। फिर हम तो उससे दीदी क्या है, करते हैं, आपके लुधियाना जी की तरफ से दीदी। मैं अपनी ग्रुप में काफी पोस्ट करती हूँ। ठीक है। उससे उससे क्या होगा कि आत्माओं तक संदेश भी मिलता है, और वो ग्रुप जो है उसमें और आत्माएं आने का भी चांस रहता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। दीदी। चलो, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो भाई। नहीं जस्ट कुछ 1 नहीं, मिनट दीदी, सब हो वन गए। मोर थिंग, एक बात और। दीदी इसको कैसे भी बंद नहीं करिएगा, ये हाँ, ट्यूशन है, हमारा शाम की ट्यूशन है, सुबह ठीक तो है, स्कूल है मुरली का, ये हाँ हाँ, ट्यूशन है थैंक यू एक्स्ट्रा। थैंक यू थैंक यू। जी जी। दीदी वन मोर आपकी बात माननीय है। और बताइए, थैंक और यू कोई दीदी। बात? जस्ट बस वन। ठीक है, शालिनी कुछ कह रही थी, हाँ जी रचना बहन कुछ कह रही हैं, रचना जी बहन दीदी, बोलो। जस्ट वन बोलो। पॉइंट कि अभी इस सैटरडे को तो यीशु बहन ले रही हैं क्लास, तो अच्छा, उनको क्लास लेने दें कि उनको वर्कशॉप के लिए बोले फिर। नहीं, अगर वो क्लास लेना चाहती हैं वो बेशक क्लास लें, और अगर आप चाहते हो वर्कशॉप आपको कराएं तो उनको बता दें, वो स्टाइल चेंज कर देंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है।
अगर आपको जैसे वर्कशॉप अच्छा लगता है तो उनको बताएं दीदी आप इसको वर्कशॉप की तरह से लें। ये वर्कशॉप ज्यादा बेटर है सैटरडे हाँ में। तो उनको आप बता दें, कोई बात नहीं। जी ओके। आप लोग स्वतंत्र हो भाई, घबराओ नहीं, आप इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। बेफिक्र बादशाह। हाँ हाँ ठीक है, चलो थैंक जी, यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप थैंक लोगों यू ने दीदी। ओम शांति। अपने मन ओम खोला, मन की शांति। बात। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।